मेरे पिताजी को पढ़ने में मन लगा। उन्होंने गांव के स्कूल से 10वीं किया, फिर छात्रवृत्ति लेकर पटना गए, वहां उन्होंने इंजीनियरिंग किया। उन्होंने हम बच्चों को, मुझको, मेरी बड़ी बहन को, मेरे छोटे भाई को बड़ी अच्छी शिक्षा दी। उसके कारण जैसा कि अमित जी बता रहे थे, मैं पहले नेतरहाट गया, फिर इंजीनियरिंग करने IIT गया। उसके बाद मैंने 1988 में भारतीय विदेश सेवा में नौकरी की। भारतीय विदेश सेवा यहाँ कलेक्टर का होते हैं ना, वो कलेक्टर की तरह की ही नौकरी है, लेकिन हम भारत के बाहर जो भारत के ऑफिस होते हैं, जिनको राजदूतावास बोलते हैं, वहां नौकरी की। 8 देशों में 3-3 साल, 4-4 साल रहे और 3 देशों में भारत के राजदूत रहे। जैसे यहाँ कलेक्टर हुआ, वैसे ही भारत का राजदूत भारत से बाहर। जब भारत का राजदूत था, तब मेरा घर किसी प्रधानमंत्री के घर से कम नहीं होता था। हम उस देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से बातचीत करते थे, उनके घर जाते थे, हमारे घर वो आते थे। उनका घर और हमारा घर मान लीजिए कि एक ही स्तर का था, एक ही लेवल का था। मैं ये कहानी इसलिए बता रहा हूं कि केवल 2 पीढ़ी में मेरे दादाजी जो फूस के घर में रहते थे, वहां से मैं राजमहलों में रहने लगा। इसके पीछे केवल एक कारण था, और वो कारण था शिक्षा, पढ़ाई लिखाई। अगर पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते मेरे पिताजी भी और मैं भी, तो केवल 2 पीढ़ी में फूस के घर से राजमहलों में रहने का कोई चांस नहीं था। जरूरत इस बात की है, आज भी इस बात को समझने की जरूरत है कि आप सब, मेरे भाई बहनें, महिलाएं, माताएं, बच्चियों, आप सबको अपने अपने जगह पर यह समझने की जरूरत है कि आज भी शिक्षा का महत्व कम नहीं हुआ है। आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी ही चाहिए, इसके लिए आपको भी ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपके बच्चे कभी शिक्षित नहीं हो सकते। बच्चों की शिक्षा का एक महत्व ये है कि वो आगे चल के अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। इस बात को समझने की जरूरत है कि आप जब छोटे थे या आपके माता पिता जब छोटे थे, तो उनके माता पिता ये कहते थे कि पढ़ाई लिखाई करके कोई लाख साहब बनना है क्या, नौकरी करना है क्या, चलो खेत में काम करो या घर के काम में हाथ बटाओ, कहते थे कि नहीं? स्पेशली महिलाओं को तो बहुत छोटी उम्र में घर के काम में लगा देते थे, पढ़ने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता था, है कि नहीं? अब इस बात का ध्यान रखें कि आगे आने वाले समय में चाहे आपका बेटा हो चाहे बेटी हो, दोनों को समान रूप से पढ़ाना बहुत बड़ा जिम्मेदारी है आपका। पढ़ाई 10 साल 12 साल की पढ़ाई होने के बाद पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए कि 12 साल की पढ़ाई होने के बाद चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसको अपनी जिंदगी में क्या करना है ये समझ में आने लगे। अगर वो तेज बच्चा या बच्ची है और आगे पढ़ के सरकारी नौकरी करने का मन है तो ठीक है, वो आगे पढ़े,
उसके लिए सरकार मदद करेगी। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पढ़ने में मन नहीं लगता किसी भी कारण से, उनको रोजगार मिलना चाहिए और उनको गांव में रोजगार मिलना चाहिए। अगर उनके माता पिता के पास खेत है तो उस खेत में अच्छी फसल कैसे उपजाए इसका भी ज्ञान होना चाहिए उनको। अगर उनके माता पिता बढ़ई का काम करते हैं तो बढ़ई के काम को आगे कैसे बढ़ाया जाए, नई तकनीक क्या लगाया जाए, इसकी उसको समझ होनी चाहिए। ये जो मोबाइल फोन आप देखते हैं, स्मार्टफोन, आप में से बहुतों के पास अब स्मार्टफोन आ गया है, लेकिन आप उसमें केवल फोन करते हैं, फोटो लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा हुआ तो मैसेज भेजते हैं व्हाट्सएप। पता नहीं आप में से कितनों को मालूम है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि ये जो फोन आप देखते हैं इससे 50 तरह का काम किया जा सकता है। 50 तरह का काम ये एक फोन कर सकता है। आपको ये इसलिए नहीं मालूम है कि आपने कभी कुछ पढ़ाई नहीं की। इसको कैसे इस्तेमाल करना है इसी में लिखा हुआ है, लेकिन आप न तो इसको पढ़ सकते हैं न तो समझ सकते हैं, फिर आगे कैसे काम करेंगे। और अब से आगे आने वाले समय में ऐसे ऐसे इतने उपकरण आएंगे कि आपने और आपके बच्चों ने अगर 10-12 साल सही पढ़ाई नहीं किया तो जैसे आप अनपढ़ रह गए टेक्नोलॉजी से, आपके बच्चे भी इसी हालत में रह जाएंगे। याद कीजिए, आप सब माताएं बहनें जो अपनी बचपन को याद कीजिए, आप जब बच्चे थे तो आपकी हालत में और आज आपके बच्चों की हालत में कितने का फर्क है? कोई फर्क है? बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया है। आपने भी पढ़ाई नहीं की, आप भी गली कूचों में आधे कपड़े में घूमते थे, बिना चप्पल के घूमते थे। ज्यादा से ज्यादा यही हुआ है कि आप में से कुछ के घर अब फूस से ज्यादा पक्के मकान के हो गए हैं, लेकिन बच्चे आज भी अधनंगे इधर उधर घूमते हैं, पढ़ाई में मन उनका नहीं लगता। आप भी नहीं समझते कि उनको पढ़ने का क्या महत्व है। उनकी जिंदगी और आपके बचपन की जिंदगी में कितना फर्क है? अगर ज्यादा फर्क नहीं है तो आज आपके बच्चे को क्या मिलना चाहिए जिससे कि 20 साल के बाद, 15 साल के बाद आपका बच्चा आपकी तरह परेशानी में जिंदगी नहीं बिताए। ये जरूरी है या नहीं बताइए? हर माता को, हर बहन को इसकी चिंता करना जरूरी है कि आपके बच्चे को सही और अच्छी शिक्षा आपके गांव में मिले। आज अगर आपके गांव में एक प्राथमिक विद्यालय है तो क्या यहां अच्छी पढ़ाई हो रही है? क्या आप इससे खुश हैं? अगर नहीं तो क्या किया जाए? इसीलिए हमारे कुछ साथियों ने आपसे कहा कि अगली बार 4 महीने बाद जब कोई आदमी किसी भी दूसरी पार्टी से आपके पास ये पूछने आए कि हमको वोट देना, तो आप उनसे सही सवाल पूछना सीखिए। सही सवाल क्या है? सही सवाल यह है कि 20 साल पहले हम नहीं पढ़ पाए, 20 साल तक आपने हमारी जिंदगी के लिए कुछ नहीं किया, आज हमारा बच्चा नहीं पढ़ रहा है, हमारे बच्चे की पढ़ाई और उसके भविष्य के लिए, उसकी आने वाली जिंदगी के लिए आपके पास क्या योजना है? मुझको योजना समझाओ। वो कहेंगे हमारे पास बहुत योजना है, हमने 20 साल से ये किया, वो किया, आपको ऐसा किया, वैसा किया। आप उनसे कहो 20 साल तक जो आपने किया वो हमने देखा, हमारी जिंदगी तो बदली नहीं। अगर आपके पास बस ऐसी ही योजना है
तो हमारे बच्चों की जिंदगी बदल जाएगी, इसका भरोसा कैसे करें? हम तो ये कहते हैं कि आपने हमको 20 साल से धोखा दिया है, अगली बार हम ये धोखा नहीं खाएंगे।